इसकी ना हाइट छोटी है। अरे इसका रंग देख, ये दोनों ना सेम एज के हैं, पर ये कितना कमज़ोर है। तेरा ना कुछ नहीं हो पाएगा, तू कभी उस जैसा नहीं बन सकता। ओके सो हर कोई एक न एक बार इस लूप होल में ज़रूर फंसा होगा। अब ये लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट डालता है मे बी मैं उसको डीपली डिफाइन ना कर पाऊँ, इसलिए ये 2022 एडिशन है। एज अ ग्रोन मैन 2023 में थिंकिंग इवॉल्व होगी और शायद 2023 में भी बात हो। बट नाउ पर्सनल स्टोरी टेलिंग, रिसर्च और काफ़ी सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए आई एम MK एंड वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ MK इंटरेक्ट, द कंपैरिजन लूप होल। ओके सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कंपैरिजन बचपन से ही होता आ रहा है। इट्स नेसेसरी, इनफैक्ट इट्स प्रायोरिटी। बट कुछ लोग कंपैरिजन को पॉजिटिव वे में भी ले रहे हैं। ही सेड अगर हम दूसरों से कंपेयर करके उनसे बेटर हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, बट कब तक। एंड इवेंचुअली कंपैरिजन इज़ नॉर्मल। मैंने पहले भी कहा है, इट्स नेसेसरी, वी आर ह्यूमंस एंड कंपैरिजन इट्स नॉट अ बिग इशू। बट कंपैरिजन लूप होल यानी उस चीज़ में डूबे रहना, बार बार उसके बारे में सोचना, इट्स ओपन अदर प्रॉब्लम्स जैसे ओवर थिंक, सेल्फ डाउट, सेल्फ एस्टीम लो होना। और इसी तरह आप लूप होल में फंसते चले जाते हो। कहीं आपको सेल्फ डाउट, ओवर थिंक कंपैरिजन की वजह से तो नहीं, और अगर कंपैरिजन की वजह से है तो आप भी लूप होल में फंस चुके हो। ओके सो माहौल को थोड़ा लाइट करते हुए आई विल क्लियर कि फ्यूचर पॉडकास्ट के ओवरव्यू ग्लिम्स आपको इंस्टा पर देखने को मिल जाएंगे। प्लीज़ फॉलो कर लेना, काफ़ी हटके पोस्ट भी देखने को मिल जाएगी। @YTMK लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लास्ट लाइन में मैंने कहा कुछ लोग कंपैरिजन को पॉजिटिवली अप्रोच करते हैं, बट क्यों। और यहीं पर जॉर्डन पीटरसन की लाइन आ जाती है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल, कंपेयर योर सेल्फ विद हु यू वर यस्टरडे। एंड दिस लाइन क्लियर एवरीथिंग। बट फिर भी कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं तो हूँ ना। बाकी कोई पर्सनल स्टोरी नहीं है, मतलब डेडिकेटेड स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हर पल हर जगह होती रहती है। कभी सबकॉन्शियस, कभी अनकॉन्शियस। एंड बात रही ग्रोथ की, तो कंपैरिजन लूप होल में ग्रोथ तो रुक ही जाती है। आपकी सस्टेनेबिलिटी भी नहीं रहती, आपका मंकी माइंडसेट बन जाता है, आपको खुद की कैपेबिलिटी पर भी शक होने लगता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। एंड जेन्युइनली कंपैरिजन आपके रिलेशन के लिए भी अच्छा नहीं होता। एंड कंपैरिजन लूप होल में आपको जेलसी मिलेगी, चुभन मिलेगी और सैडनेस की तो सुनामी आ जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए क्या पॉइंट्स होंगे, तो मैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू काफ़ी इम्पैक्ट के साथ बताने वाला हूँ। एक स्टोरी याद आ रही है, काफ़ी शॉर्ट में बताऊँगा। सो बेसिक पॉइंट, फोकस ऑन योर सेल्फ। तुमने काफ़ी बार सुना होगा, समझा होगा, बट एक्चुअल फॉलो नहीं किया होगा कि फोकस के साथ बिलीव भी होना चाहिए कि तुम कर सकते हो। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा, सेम एज एंड वो जल्दी अचीव कर लेता है तो फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट गोल दोनों का सेम, गेम दोनों का सेम, जो भी तुम करना चाहते हो उसका प्रोसेस सेम, रूल सेम। चलो मान लेते हैं तुम्हारे एफ़र्ट भी सेम, या फिर तुम्हारे एफ़र्ट चलो ज़्यादा है, बट तुम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते बिकॉज योर वर्क प्रोसेस इज़ मैटर। हाँ, थोड़ा सा कंपैरिजन से अलग चले गए, बट ये ज़रूरी है। हर किसी की वर्किंग लाइफ अलग होती है और तुम किसी की लाइफ बाहर से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो अंदर से कैसा है या फिर वो किस तरह से वर्क को प्रोग्रेस कर रहा है। सो टाइम टू अ शॉर्ट स्टोरी जो कि आपके दिमाग को ओपन अप कर सकती है। तो पहले मैं एक स्किनी बंदा था, मुझे फिटनेस की नॉलेज नहीं थी। एंड उस टाइम पे मैं कंपेयर करता था कि मेरे कुछ दोस्त जो चबी है वो फिट है या फिर मुझसे बेटर है, बट आई वॉज रॉन्ग। नाउ डेज फिटनेस की काफ़ी नॉलेज है एंड मैं गलत था। जो चबी बंदे थे वो मुझसे बेटर तो नहीं थे भाई साहब, उनमें चेस्ट फैट था जिसे वे खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो मेन थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग कंपैरिजन कि आप कंपेयर क्यों कर रहे हो। आप कंपेयर कर रहे हैं किसी भी वे में तो नॉलेज लीजिए, सीखिए उस फील्ड के बारे में। कंपैरिजन वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको चीज़ों के बारे में पता होगा कि वो किस तरह वर्क करती है तो ये कंपैरिजन होगा ही नहीं और ये चीज़ें आपको इलॉजिकल लगेगी।
एंड मैं खुद से ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कंपेयर नहीं करूँगा। हर इंसान की प्रायोरिटी अलग है और कंपेयर करने का कोई लॉजिक भी नहीं है। एंड आई बिलीव कि मुझे 2023 में इस पे कोई स्टोरी या डेडिकेटेड वीडियो ना बनानी पड़े। बाय द वे, कंपैरिजन के काफ़ी सारे वेरिएंट्स होते हैं जिससे आपको इनसिक्योरिटी होती है। दैट्स फ्यूचर पॉडकास्ट, जिसमें मेरे एक दोस्त की स्टोरी के थ्रू डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा। तड़प रहा हूँ भाई ये स्टोरी बताने के लिए। And this note, stay tuned for future podcast. And I hope you understand comparison loophole and I wish कि आप इससे बाहर निकलेंगे। फ्यूचर पॉडकास्ट के लिए इंस्टा पर फॉलो कर लेना। फॉलो मी ऑन स्पॉटिफाई अगर आप सुन रहे हो तो, अदरवाइज सब्सक्राइब कर देना। होप यू लाइक, शेयर ज़रूर कर देना ताकि हर कोई इसे समझ पाए। बस शेयर कर देना यार। कमेंट योर फीलिंग एंड वी मीट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।